वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वाले बंधुओं, ध्यान से समझिए। बंधुओं, आने वाले 10 से 12 दिन आपकी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक हैं। आपकी जिंदगी में परेशानियों की बाढ़ तूफान लाने वाले हैं। यदि आपने इन 10 से 12 दिनों में विशेष सावधानियां नहीं रखी, छोटी छोटी गलतियों को लगातार दोहराते रहे, अपने राहु को और अपने बुध और शुक्र को ख्याल में रखकर जिंदगी को नहीं जिया, तो आप निश्चित तौर पर अपना काम धंधा व्यापार तो ले डूबेंगे ही, अपने प्रेम अपने दाम्पत्य जीवन को भी आग लगा देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आप अपने पूरे परिवार की खुशियों को भी मातम में बदल सकते हैं, और इसके जिम्मेदार होंगे केवल आप। जी हाँ बंधुओं, आपकी लापरवाही, क्योंकि आपको चेतावनी देने के बाद भी आप सतर्क नहीं हुए। ये वही बात होगी कि लाख किसी को बताया कि आगे कुआं है, लेकिन वह नहीं माना और कुतर्क के वशीभूत होकर जाकर कुएं में डूब गया और अपने प्राणांत कर दिए। ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। 10 से 12 दिन आपकी जिंदगी के, यानी कि पूरे मार्च के महीने में जो बचे हुए दिन हैं, वे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहे हैं। या तो आप बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, या आज हम आपको यह बात कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिखेंगे, एक नया इतिहास लिख डालेंगे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि इन 10 से 12 दिनों में पूरी तरह से शासन चलेगा केवल और केवल राहु का और शनि का। राहु और शनि मित्र हैं। एक बार राहु ने कोई भी निर्णय ले लिया, शनि भी उसका समर्थन करेंगे, और शनि ने यदि कुछ निर्णय ले लिया तो राहु बढ़ चढ़कर उस निर्णय को मान लेंगे। तो अब समझिए कि ये जो समय है, आने वाला 10 से 12 दिन का समय, ये बहुत ही खतरनाक समय कहा जाएगा। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो आपको अपने घर में पूरी तरह से सुधार लेनी है, बदल डालनी है। कुछ अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आने हैं, और कुछ छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं करने हैं। इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा कि आपका राहु पॉजिटिव हो जाएगा। राहु के पॉजिटिव होते ही शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि इस महीने के अंत में तो शनिदेव भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो पूरे 27 दिनों के लिए शनिदेव चाहे किसी भी स्थिति और अवस्था में हो, आपकी राशि आपकी कुंडली में आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। या यूं कहें कि अपने पूरे प्रभाव को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन बहुत विशेष होता है, धीमा होता है, और इस परिवर्तन में पूरा 27 दिन यानी एक चंद्रमास शनिदेव निष्क्रिय रहते हैं। ऐसे में आपके जीवन में जो भी रुकावटें परेशानियां शनिदेव की वजह से होंगी, वे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। तो अब ऐसे में आपको राहु को अपने अनुकूल करना बहुत अधिक आवश्यक है। वैसे भी हम आपको बता दें कि आज जब हम इस वीडियो कार्यक्रम को आपके लिए बना रहे हैं, इस समय बुध अस्त हो चुके हैं, शुक्र उच्च के अवश्य हैं, लेकिन एक राक्षस ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठे हैं, और सूर्य देव भी उनके साथ बैठे हुए हैं। यानी कि सब पर राहु की नजर है। राहु ने सब पर नियंत्रण बना रखा है। जरा सी मूर्खता पूरी तरह से आपको बर्बाद कर सकती है, मिट्टी में मिला सकती है। तो कौन से है वो 5 काम जो आपको इन 10 से 12 दिनों में भूल कर भी नहीं करने हैं, और कौन सी हैं वे सावधानियां जो आज इसी वक्त जब हम आपको इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे हैं, तुरंत जाकर अपने घर में चेक करनी है, अपनी जिंदगी में चेक करनी है, और अपने वातावरण में चेक करनी है। और यदि वे खामियां दिखाई दे जाती हैं तो तुरंत उन्हें सुधार डालना है। इनसे आपका राहु पॉजिटिव हो जाएगा, और एक बार जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। याद रखना कि कुंडली का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा मायावी और सबसे ज्यादा ऊर्जावान कोई एक ग्रह है तो वह राहु ही है, जो रातों रात परिवर्तन करने की दम रखता है। भिखारी को राजा बना देता है और राजा को भिखारी बना देता है। कई चाय वाले भी आपने ऐसे देखे होंगे। आज सोशल मीडिया पर जाकर आप देखिए कि जो चाय की टपरी लगाकर बैठे थे और बहुत ही छोटा सा व्यापार कर रहे थे, आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। ये राहु की ही देन है। तो बस आपको आज बहुत सावधानी से इस कार्यक्रम को देखना है, एक एक बात को बारीकी से समझना है, कुतर्क नहीं करना है, ज्ञान हासिल करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार है, औजार है। जिसके पास ज्ञान होता है वह ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन उससे पहले इस संसार में सर्वश्रेष्ठ उत्तम जीवन व्यतीत करके जाता है, और फिर ब्रह्म में मिल जाता है, यानी कि स्वयं श्री कृष्ण में मिल जाता है।
वैकुंठवासी हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान जितना भी मिले, जहां से भी मिले, कम है उसे ले लेना है, अपने जीवन में उतारना है। और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे तो आपके अपने जीवन की बातें हैं, आपके आसपास के वातावरण की बातें हैं, और इन बातों का सीधा प्रभाव आपके जीवन पर है। इन्हें आप नहीं मानेंगे तो फिर किन बातों को आप मानेंगे, किन बातों से आप प्रभावित होंगे? फिजूल की, फालतू की बातें तो वैसे भी दुनिया भर में इतनी घूम ही रही हैं, जिनके चक्करों में, कुचक्र में पड़कर लोग अपनी जिंदगियां मिटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम कोई एक ज्ञान की बात अगर बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। अपने लिए ज्ञान हासिल करिए, अपने परिवार वालों के लिए, उन पे भी आपको रहम करना है, तरस खाना है। आप बर्बाद होंगे तो वो भी बर्बाद होंगे, आपको चोट लगेगी, उन्हें भी दर्द होगा। तो अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने प्रेमियों के लिए आज इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देख लेना। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखने के बाद आप निश्चित तौर पर हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत गहरी बातें बताने वाले हैं। तो बस चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब माई को याद करते हैं, क्योंकि बिना माई के याद किए तो हम एक पल भी आगे नहीं चलते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो माई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, और जिस पर हुई माँ की कृपा उसे फिर किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं, उससे तो सारा संसार ही झुककर सलाम करेगा। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ साथ बंधु बता दें आपको कि चैत्र नवरात्रि आ रही हैं, और इस पूरी चैत्र नवरात्रि हम तो हर एक नवरात्रि में ही करते हैं, लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में शामिल होने का अवसर आपको दे देते हैं। पूरे नवरात्रि के समय में विशेष अनुष्ठान होते हैं, मनोकामना पूर्ति हवन होते हैं, जिसमें लोगों को शामिल किया जाता है। हम आपको भी अवसर देते हैं कि यदि आपको शामिल होना है तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, छोटी सी शुल्क दक्षिणा जमा कराइए, और पूरे 9 दिनों तक माता रानी की सेवा कार्य में शामिल हो जाइए और माई की कृपा के पात्र बन जाइए। बंधुओं, जब हम अपनी माँ की सेवा करेंगे, अपने पिता की सेवा करेंगे, तो माँ और पिता हम पर क्यों नहीं रीझेंगे? आखिर जो बालक माता पिता के पैर दबाता है, उनकी सेवा करता है, उस पर माई का ज्यादा लाड़ बरसता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वैसे तो मैं इस संसार के हर एक जीव के लिए निस्वार्थ हूँ, हर एक के बारे में सोचता हूँ, भेद नहीं करता, लेकिन अपने भक्त के लिए मैं बिल्कुल स्वार्थी बन जाता हूँ और पूरा पूरा भेद करता हूँ। इसलिए भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती ही है। अब यहाँ पर भी कुतर्क मत ले आना कि हम क्यों दे आपको पैसा, आपका व्यापार है। अगर ऐसी बुद्धि आपकी चलती है तो बिल्कुल मत देना। हम कोई आपको यहाँ पर निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, यही एक अवसर है आपके लिए। अगर अपने कर्म, अपने जीवन और अपने परेशानियों और तकलीफों से मुक्ति चाहते हैं तो आगे आइए, वरना कोई बात नहीं, कार्य तो होगा ही, चाहे कोई आए या ना आए। ये दास तो माई का लगा ही है, लगा ही रहेगा। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, क्योंकि बुध सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। लाल किताब में बुध को सबसे बड़ा, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि बुध 3 जगह पर नियंत्रण रखता है, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपके व्यापार पर। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह बिन पैंदी का लोटा है, कब कहां लुढ़क जाए पता नहीं चलता है, किस ग्रह के साथ किस प्रकार का बर्ताव करेगा इसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसे बालक ग्रह भी कहा जाता है। अब
समझने की बात यह है कि बुध यहाँ पर बिल्कुल शक्तिहीन है, सो चुका है, अस्त हो चुका है और बकरी चाल भी चल रहा है। साथ ही शुक्र भी बकरी हो चुके हैं। बकरी में तो जातक जानते ही हैं कि ग्रह पूर्ण रूप से सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, उल्टे नकारात्मक प्रभाव ही बढ़ने लगते हैं। तो अब ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 3 तरीके की घटनाएं आपके साथ आने वाले 10 से 12 दिनों में होंगी। पहली घटना यह है कि आपके आसपास के लोग आपको उकसाएंगे, आपसे ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपका क्रोध बढ़ेगा, वाणी से संतुलन हट जाएगा और आप ऐसी कोई बात कह देंगे जिससे आपका विवाद, तनाव और झगड़ा हो जाएगा। मतलब यह है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके आसपास के वातावरण के लोग हैं, आपके अपने ही रिश्तेदार ही, आपके मित्र यार ही, आपके ऑफिस में कार्य करने वाले लोग ही आपको भड़काने वाली बातें करेंगे, उकसाएंगे। और ये उकसाना इस हद तक होगा कि आपको क्रोध आ जाएगा, आप अपना नियंत्रण खो देंगे। ये विडंबना है, ऐसा होगा ही। जब जब ये कहा जाता है कि शांत रहिए तो लोग उसी वक्त ज्यादा बातें करते हैं। यह प्रकृति का नियम है, विरोधाभासी गतिविधियां इंसान की होती ही हैं। तो यही आपके साथ होगा। दूसरा यह होगा कि व्यापार अचानक से धीमा हो जाएगा, ठप भी हो सकता है। 10 से 12 दिनों में व्यापार की गति लगभग शून्य हो जाएगी। जहां 2-4 हजार की बिक्री होती थी किसी दुकान पर, अब 200-400 की भी हो जाए तो बहुत मानना। तीसरा यह होगा कि आप गलत जगह पर पैसा लगा सकते हैं। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी स्कीम आपको बता सकता है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में आप अपना पैसा, अपनी रकम डुबा देंगे। शेयर मार्केट से दूर रहना है, सट्टेबाजी से दूर रहना है और किसी गेमिंग ऐप वगैरह जो मोबाइल में आजकल चलते हैं, फंसाने वाले जो जाल हैं, इनसे आपको दूर रहना होगा। अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना होगा। नींद लेने में आपको समस्याएं आएंगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। रात को जब आप सोएंगे भी तो अगले दिन, बेशक रात में आप पूरी रात सोएंगे तब भी अगले दिन आपको थकान का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर में जान ही नहीं है, ऊर्जा की कमी आप महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ आपका दिमाग, आपका सिर थोड़ा भारी सा रहेगा। ये 10 से 12 दिनों के संकेत हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको बहुत सावधान रहना है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि कुछ लोगों से और कुछ जगहों से आपको दूर रहना है। फिर से आपको बता देते हैं कि जहां 3 तरीके की बातें हो रही हो, एक किसी की चुगली हो रही है, पीठ के पीछे बुराइयां हो रही हैं, दूर रहना। दूसरा धर्म का अपमान, भगवान का अपमान हो रहा है, दूर रहना। और तीसरा कहीं पर जुआ या फिर शराब पी जा रही है या कुकृत्य किए जा रहे हैं, वहां से आपको दूर रहना है, वरना नकारात्मकता आपके ऊपर बुरी तरह से हावी हो जाएगी। ये बुद्धि कम करने वाला समय है, यानी बुद्धिहीन होने वाला समय है। राहु निगेटिव होने वाला समय है। राहु की चपेट में बड़े शक्तिशाली ग्रह आ चुके हैं। शुक्र भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, ये राहु की चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। नहीं संभलेंगे तो फिर मान सम्मान जाएगा, झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच सकती है, थाना और पुलिस तक बात पहुंच सकती है। इसी के साथ साथ पैसे रुपए का बड़ा भारी नुकसान आप करवा बैठेंगे। तो बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है इन 10 से 12 दिनों में। ये बहुत बड़ी सावधानियां। अब कुछ चीजें हैं जो हम राहु से जुड़ी हुई आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐसे उपाय बताएंगे जो राहु को तुरंत चुटकियों में आपके लिए पॉजिटिव बना देंगे। ये चारों उपाय आपको करने हैं, या फिर आप चाहें तो एक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन यदि सर्वोत्तम परिणाम चाहिए तो चारों उपाय कर लेना, आपका हित ही हित होगा। माला माल हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे, राहु आपके साथ आ जाएंगे। फिर तो पूछना ही क्या है, आप ही राजा और आप ही करोड़पति बनेंगे, दुनिया भर की तरक्की हासिल करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, जल्दी से देखिए अपने घर में कि कहीं कोई नल तो नहीं टपक रहा, पानी बर्बाद तो नहीं हो रहा है, लगातार पानी रिसता तो नहीं रहता किसी जगह पर। यदि देखना ऐसा है तो उसे तुरंत बदल दीजिए, कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि पानी बर्बाद ना हो। दूसरा, कि पानी को खुद से भी बर्बाद नहीं करना है। गाड़ी वगैरह धो रहे हैं, दुनिया भर का पानी बह रहा है, नल चालू करके खड़े हैं और होश ही नहीं है कि क्या करना है, किसी और चीज में लगे पड़े हैं और इधर पानी बह जा रहा है। पानी आपका धन है, पानी चंद्रमा है, इसे बर्बाद नहीं करना है, वरना चंद्रमा गया तो धन तो जाएगा ही जाएगा, आपका मन चैन सुकून भी ले डूबेगा। फिर कहेंगे आपके घर में बड़ा कलेश रहता है गुरुजी, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता है और पति पत्नी में तो हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो आकर हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारी तो हाथापाई की नौबत आ जाती है। ठीक है, कब होता है, क्योंकि जब जब नियंत्रण खोते हैं लोग तो कुछ भी कर बैठते हैं। तो ये सारी क्यों है? क्योंकि चंद्रमा खराब कर लिया खुद से, और चंद्रमा आपका मन, आपका धन है। तो पानी नहीं टपकना चाहिए। दूसरा, टूटे फटे फर्नीचर
मतलब कि सोफे टूट चुके हैं, कुर्सियां टूट चुकी हैं, प्लास्टिक की हैं, लकड़ी की हैं, टूटी हुई फर्नीचर अपने घर में नहीं रखना है, छत पर भी नहीं डाल देना है। लोगों की आदत होती है, स्टोर रूम एक बना रखा है घर में, अब स्टोर रूम की दिशा का ज्ञान नहीं है, किस दिशा में है कहीं भी बना लिया और वहां पर कचरा भरे जा रही है, टूटी फूटी चीजें डाली जा रही है। अब समझिए कि वो स्टोर रूम आपके घर का निगेटिव एनर्जी का पावर हाउस है, वहां से दुनिया भर की निगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है। जिन जिन लोगों ने स्टोर रूम बनाया है, फिर उस स्टोर रूम में कचरा भरा है, यानी कि टूटी फूटी चीजें भरी हैं, वे लोग ही बुरी तरीके से व्यापार में चोट खाए हैं, पैसे का नुकसान कराया, घर में बीमारियां आए और घर के बच्चे आवारा हो गए, किसी की नहीं सुनते, मन मर्जी करते हैं, मनमुखी हो गए, किसी की बात नहीं मानते। फिर ये लोग आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ऐसा, जब उनसे बात करो तो पता चलता है कि कुंडली में कोई समस्या नहीं, ग्रहों की कोई स्थिति खराब नहीं, घर का हाल देखा तो स्टोर रूम में दुनिया भर का कचरा पड़ा है, अंधेरा पड़ा है, मकड़ी के जाल लगे हुए हैं। तो बताओ, बर्बादी उनकी नहीं होगी तो किसकी होगी? खुद अपने घर में नेगेटिव एनर्जी का स्टोर रूम बना रखा है, पावर हाउस लगा रखा है। तो ये नहीं करना है, स्टोर रूम घर में होने ही नहीं चाहिए। ये तो विदेशी व्यवस्था है और विदेशी व्यवस्था तो है ही कुव्यवस्था की देन। हर एक संस्कारहीन, हर तरीके से चौपट व्यवस्था है। उनकी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ जब से आई तब से हमारे देश, हमारे समाज का भी सत्यानाश हो गया। लोग अधकचरे हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये हमें नहीं करना है। हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि जो हमारे घर का उपयोग का सामान है उसे हम उपयोग करते हैं, जितना भरसक प्रयास करते हैं उपयोग करते हैं, लेकिन जब वह उपयोग के योग्य नहीं रहता तो उसे हम घर से बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा कि गांव क्षेत्र में भी एक घूरा होता है। घूरा मतलब कि एक ऐसी जगह होती है जहां पूरे गांव के लोग कचरा डालते हैं, या 10-20 घरों के लोग एक जगह कचरा डालते हैं, लेकिन घर में नहीं रखते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके घर का स्टोर रूम की क्या हाल है। स्टोर रूम साफ सुथरा रखिए, लाइट की व्यवस्था रखिए, मकड़ी के जाल नहीं लगाने हैं, गंदगी नहीं होने देनी है, और बहुत टूटी फूटी चीजें हैं उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देनी है। छत पर जाना है, छत पर देखना है कि कहीं छत पर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कचरा, बहुत ज्यादा गंदगी। आपका छत, आपका राहु है तो बहुत ज्यादा कचरा तो नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी तो नहीं है, टूटा फूटा फर्नीचर, जंग लगा हुआ सामान या फिर लकड़ी सड़ी हुई आपके छत पर तो नहीं पड़ी हुई है। अगर है, हटा दीजिए, छत को साफ करिए, आपका राहु अपने आप सही हो जाएगा। अपने घर के टॉयलेट साफ सुथरे रखिए, राहु की जगह है ये। आपके घर की दहलीज, आपकी छत, आपके टॉयलेट राहु का स्थान है। दहलीज को साफ सुथरा रखिए। दहलीज यदि टूटी फूटी है तो उसे सही कर लीजिए, यदि नीची है, गहरी है तो उसे ऊंचा कर लीजिए, लेकिन उसे साफ सुथरा रखिए। तो दहलीज की व्यवस्थाएं बनाइए, बाथरूम को साफ रखिए, छत को साफ रखिए। ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी आपके घर की, राहु आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 जगह आपके घर में ऐसी हैं जिन्हें आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रखना ही होगा, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है। यानी कि आपके घर का मंदिर, पूजा घर जहां भगवान वास करते हैं, वहां तो पॉजिटिव एनर्जी होगी ही, भरपूर होगी। दूसरा, आपके घर का रसोई घर, जहां आपके पूरे घर की ऊर्जा संग्रहित होती है, वहीं से सबको ऊर्जा मिलती है, भोजन ग्रहण करते हैं। माता अन्नपूर्णा का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान धनवंतरी का वास होता है, कुबेर देव का वास होता है, साथ ही साथ पितृ देवताओं का भी वास होता है। बहुत सारे देवी देवताओं का वास तो केवल आपके रसोई घर में ही होता है। पूजा घर में तो खैर सभी देवी देवताओं का वास माना ही जाता है। आपके पूजा घर में देखना है कि कोई निर्माल्य तो नहीं है, कोई ऐसा स्थान, ऐसा बर्तन जहां पर आप जली हुई बत्तियां रखते हैं। जैसे दीपक से बत्ती जल गई है, बच गई है, आपने उसमें डाल दी। ये अगरबत्ती के बचे हुए पैकेट हैं, पॉलीथीन वगैरह हैं, यानी एक डस्टबिन जैसा एक सामान डब्बा रख रखा है, उसमें ही सब कचरा डाल रहे हैं, बाद में उसे कहीं रख देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा कोई भी सामान जो प्रयोग का नहीं है, पूजा के प्रयोग का नहीं है, या प्रयोग हो चुका है, वह निर्माल्य है। चढ़े हुए फूल, जली हुई बत्तियां, अगरबत्ती की बची हुई लकड़ियां और यहाँ तक कि राख भी, सब कुछ निर्माल्य है। उसे उठाइए और जो आपके घर के पवित्र पौधे हैं उन पौधों की जड़ों में उन्हें डाल दीजिए। ये सब निर्माल्य है। पूजे घर को जितना हो सके उतना साफ रखिए, ठीक है। दूसरा, रसोई घर में आ जाते हैं। रसोई घर में, हाँ, पूजा घर की एक और बात है कि पूजा घर में किसी इंसान की तस्वीर नहीं, जैसे कि कोई पितृ पूर्वज है, कोई व्यक्ति के परिवार का ऐसा जो इस संसार से जा चुका है, उसकी तस्वीर लगा लेते हैं बहुत से लोग। कुछ लोग तो भगवान की तस्वीरों के बगल से ही अपने पूर्वजों की तस्वीर को रख लेते हैं। ये बहुत गलत होता है। फिर ऐसे घरों में भूतों का वास हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि गुरुजी सब चारों तरफ से बर्बादी आ रही है, क्या करें समझ नहीं आता। तो बस ये गलती है, तो ये नहीं करना है। दूसरा कि अपने गुरु, बहुत से लोग गुरु का सम्मान करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ठीक है, तो गुरु का सम्मान करते हो, लेकिन गुरु को भगवान के साथ नहीं,
गुरु को भगवान से थोड़ा निम्न स्थान पर रखिए। पूजा घर में ही रख लीजिए, उसी अलमारी में रख लीजिए, लेकिन निम्न स्थान पर, उच्च स्थान पर भगवान को रखिए, निम्न स्थान पर गुरु को रखिए। क्योंकि आपके गुरु आपके लिए भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है, हैं तो वो भी इंसान ही, उन्होंने भी भगवान की साधनाएं की हैं, तब उन्हें इतना बल प्राप्त हुआ है, तेज प्राप्त हुआ है कि आप उन्हें गुरु मान रहे हैं। तो वो आपके लिए भगवान है, लेकिन सबके लिए भगवान नहीं है। लेकिन भगवान सबके लिए भगवान है, ना हमारे लिए, ना आपके लिए, सबके लिए। समझ में आई आपको बात? तो किसी इंसान को, चाहे वो आपके गुरु ही क्यों ना हो, भगवान के बराबर से नहीं बिठाना है हमको, थोड़ा सा नीचे रखिए उनको, बाकी आप उन्हें रख सकती हैं, पितृ पूर्वजों को नहीं। तो पूजा घर की ये व्यवस्था हो गई। अब देखना है आपके रसोई घर को। रसोई घर में माड़ा हुआ आटा नहीं रखा छोड़ना है, साथ ही साथ गंदगी नहीं रखनी है, और जूठे बर्तन पड़े नहीं छोड़ने हैं, खास तौर से रात भर के लिए नहीं छोड़ने हैं, और रसोई घर को शुद्ध पवित्र रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान धन्वंतरी की एक तस्वीर लेकर आइए और उसे अपने रसोई घर की दक्षिणी दीवार में लगा दीजिए, थोड़ी ऊंचाई पर लगाना है। और भी यदि लाभ अधिक लेना है तो रसोई घर में जो आपका जल का पात्र है, यानी कि पानी जहां रखा जाता है जिससे लोग पानी पीते हैं, घड़ा है या कोई भी बर्तन है या फिर कोई फिल्टर वगैरह ही क्यों ना हो, पानी उससे लोग लेना चाहिए और पीना चाहिए। उस पात्र के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा अन्न रखिए, यानी कि आप चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, और उसके ऊपर आप एक दीपक गाय के घी का प्रतिदिन शाम के समय जला दीजिए। संपूर्ण देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देने लगते हैं। माता लक्ष्मी सीधी खींची चली आती हैं रसोई घर की ओर। एक और खास बात आपको बता दें, शिवपुराण की कथाएं कहती हैं कि यदि रसोई घर में कुछ मीठा रखा जाए, यानी कि कोई मीठा, जैसे कि मिठाई है, बर्फी है, पेड़े हैं, कुछ भी यदि रसोई घर में थोड़ा सा मीठा रखा जाए तो माता लक्ष्मी सीधे आपके रसोई घर में आ जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मीठा बहुत अधिक प्रिय है। तो ये एक छोटी सी क्रिया है, इसे भी आप कर सकते हैं। इन 10 से 12 दिनों में आप इन क्रियाओं को करेंगे, आपको गजब के परिणाम प्राप्त होंगे। फिर से हम कहते हैं कि सावधान रहिएगा। इस 10 से 12 दिनों में आपके जीवन में बहुत सारी गलत घटनाएं हो सकती हैं। लोग आपको फंसाने का, आपको उलझाने का बहुत प्रयास करेंगे। आपका पैसा, आपकी धन संपत्ति, आपकी ऊर्जा और आपके स्वभाव का शोषण करने की पूरी कोशिश करेंगे। समझदार रहेंगे तो बचे रहेंगे। याद रखना है कि भावनाओं से होकर निर्णय नहीं लेना है, भावुकता से निर्णय नहीं लेना है। जो व्यवहारिक है, जो सही है, वही निर्णय लेना है। फिर चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बंधु, हम आपको बता दें कि आप एक भावुक इंसान हैं। कोई इंसान आपसे जब काम करवाना चाहता है तो वह पहले आपको भावनाओं में लेता है, और जब भावनाओं में लेकर आपको पूरी तरह से भावुक कर लेता है तो फिर वह आपसे बड़े से बड़ा काम करवा लेता है। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी इस कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं, भांप चुके हैं। तो जब उन्हें आपसे कोई काम करवाना होता है तो वह इसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं, इसी तरकीब का उपयोग करते हैं और आपसे काम निकलवा ले जाते हैं। आप बाद में ठगे से खड़े रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो सावधान रहिएगा, ऐसा आपके साथ अब होगा इस समय पर, ठीक है। नकारात्मक चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, किसी प्रकार का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, और आप खुद भी नकारात्मक चीजों की तरफ अति आकर्षित होंगे, क्योंकि यह राहु का समय चल रहा है। तो सावधान रहना। कोई भी नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, नया कीमती सामान आपको इन 10 से 12 दिनों में नहीं लेना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। जो भी प्लानिंग है आपकी, उन्हें बाद में करें, अभी फिलहाल के लिए टाल दें इन प्लानिंग्स को। तो यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली। अब बात कर लेते हैं राहु देव के 4 विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, आज आप जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज ही इस उपाय को करिए। यदि रात्रि है तो कोई बात नहीं, कल कर लेना। एक नीले रंग की प्लास्टिक की डिब्बी या कोई कटोरा प्लास्टिक का नीले रंग का आपको लेना है और उसमें नील भरनी है। नील आप जानते ही होंगे, बाजार में मिलती है, पाउडर वाली नील आती है। वैसे लिक्विड वाली नील भी आती है, लेकिन आप पाउडर वाली नील लेकर आएंगे, वही राहु का प्रतीक होती है। तो वही आपको नील लेकर आनी है बाजार से, और आपको वही नील उस कटोरी में भर के और रख देनी है। कहाँ रखेंगे आप रखेंगे जो दक्षिण दिशा है, ध्यान से सुनिएगा, जो दक्षिण दिशा है और जो पश्चिम दिशा है, उस दक्षिण और पश्चिम दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोण बनता है वह राहु का कोण होता है, उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। माता लक्ष्मी का भी वही कोण होता है। उसी दिशा में आपको यह रखना है, यह कटोरी रखनी है। अब उस दिशा में चाहे कुछ भी हो, आपको ये वहां रखनी है। छोटी सी डिब्बी में आप रखिए, और प्रतिदिन सुबह के समय, सुबह जब आप सोकर जागते हैं, स्नान आदि करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उस समय इस नील को टॉयलेट में फ्लश कर देना है और दोबारा से दूसरी नील थोड़ी सी भर के रख देनी है।
केवल 11 ही दिनों तक आपको यह क्रिया प्रतिदिन दोहरानी है। कितना भी भयंकर से भयंकर कर्जा होगा, कमजोर पड़ जाएगा। भयंकर से भयंकर बीमारियां घर में होंगी, ठीक होने लग जाएंगी। झगड़े, विवाद, नकारात्मक स्थितियां पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये राहु की वजह से होंगी। राहु पॉजिटिव हो जाएगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि दिन याद रखिए, बुधवार व्यापार के लिए, सोमवार ग्रह क्लेश के लिए और कर्जे के लिए, और मंगलवार शत्रुनाश के लिए। 3 तरीके की बाधाएं यदि आपके जीवन में है, शत्रु आपको परेशान करते हैं, तो मंगलवार के दिन इस क्रिया को करना जो हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन इस क्रिया को करना। यदि आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए या फिर रिश्ते नातों में, पति पत्नी में, प्रेमियों में परेशानी है, झगड़ा है, तो सोमवार के दिन करना है। और यदि धन की समस्या है तो शुक्रवार के दिन करना है। 3 दिन हमने बता दिए। क्रिया क्या है, ध्यान से समझिए। आपको एक नारियल लेना है, पूरा जटा वाला, पूजा वाला जो नारियल आता है वो नारियल लेना है। उस नारियल पर आपको नीले रंग का एक धागा लपेटना है। धागा रेशम का होना चाहिए। धागा आपकी पूरी लंबाई का होना चाहिए, ऊपर से लेकर और पैर के नाखून तक की लंबाई का धागा होना चाहिए। उस धागे में 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दीजिए, ठीक है। अब उस धागे को सरसों के तेल में डुबा देना है और उसके बाद उस धागे को नारियल के ऊपर लपेट देना है 7 बार, ठीक है। नारियल के ऊपर 7 बार लपेट दिया। अब इस नारियल को आप अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में अपने सिर के ऊपर से ऐसे फिराएंगे, ऐसे करके ऐसे फिराएंगे, ठीक है। तो उल्टा घड़ी के ऐसे करके ऐसे घड़ी घूमेगी तो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको फिराना है, फेरना है, उसारा करना है, उतारा करना है, बहुत सारी चीजें कहते हैं इनको। तो आप 7 बार घुमाएंगे। उसके बाद इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। बहता हुआ जल नहीं है, कोई बात नहीं। पीपल के वृक्ष, जो एकांत में कहीं पीपल का वृक्ष हो, मंदिर में ना हो, एकांत में कोई पीपल का वृक्ष हो, उसमें थोड़ा सा वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और इस नारियल को उस मिट्टी में दबा देंगे। हमने कारण आपको बता दिए कि जैसी समस्या है वैसे दिन का चुनाव करना। आप मानकर चलिए कि आप कर्जे से बहुत अधिक परेशान हैं, तो सोमवार के दिन इस क्रिया को करिए और आपको 7 सोमवार इस क्रिया को करना है। भयंकर से भयंकर कर्जा होगा, परेशानी, घाटा होगी, समाप्त हो जाएगा। पैसे की दिक्कत है, शुक्रवार के दिन करिए। और बता दिया है हमने कि अगर शत्रुओं से परेशान हैं तो मंगलवार के दिन करिए। तो इन क्रिया को 7 बार करना है, बस ये याद रखना है आपको। ये दूसरा हो गया। तीसरा उपाय ध्यान से समझिए। जब भी घर से बाहर निकलें किसी भी काम के लिए, तो अपने घर की जो दहलीज है, उस दहलीज पर 4 काली मिर्च के दाने डाल दीजिए और अपने दाहिने पैर से उन्हें मसल दीजिए, ठीक है। वो फूट जाने चाहिए। और उसके बाद आप सीधे घर से बाहर निकल जाइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वापस घर में नहीं आना है, ठीक है। काम पर अपने चले जाइए। 100% राहु एक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। अंतिम उपाय, बहुत ही सरल उपाय है। अंतिम उपाय, परफ्यूम लेकर आइए, इत्र, अल्कोहल वाला नहीं। बाजार में जो परफ्यूम आते हैं उनमें अल्कोहल बहुत होता है। आपको इत्र लेकर आना है, जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है। अपनी खुशबू का, अपनी पसंद की खुशबू लेकर आइए और इत्र लेकर आकर उस इत्र को लगाइए। कहाँ लगाएंगे आप? अपनी कॉलर पर, यहाँ पर, ये जो आपकी कॉलर है यहाँ पर, इस किनारे पर लगाइए और इधर लगाइए। इन 2 जगहों पर, यानी इन कॉलर्स पर अपने इत्र को लगाइए और अपने काम पर निकल जाइए। पॉजिटिव शुक्र हो जाएगा, बुध मजबूत हो जाएगा। राहु कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी नेगेटिव हो, राहु की महादशा चल रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है या आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है, धन भाव में ही राहु बैठ गए हैं, कोई समस्या नहीं। हर स्थिति में राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। यही 10 से 12 दिनों में आप हमसे खुद कहेंगे कि गुरुजी आनंद आ गया, हमने ऐसे ऐसे काम कर डाले जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि याद रखना, राहु बहुत शक्तिशाली ग्रह है। ये आपसे वो सब भी करवा सकता है जो आपकी क्षमताओं से बहुत दूर की चीज है, बहुत बाहर की चीजें हैं, वे सारी चीजें भी राहु आपसे करवा सकता है। बस इससे लाभ लेना आना चाहिए। हमने उपाय आपको बता दिए, सावधानी आपको बता दी, क्रियाएं आपको बता दी, सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताई हैं। आपको बस इन बातों को अब अपने जीवन में उतारना है। तो बस इन क्रियाओं को अपने जीवन में उतारिए और अपने हाथों से अपने जीवन को खुद बदल डालिए। अब यहाँ पर भी कुछ कुतर्की आकर उल्टी सीधी बातें सोचेंगे और बातें करेंगे, उनसे बस हमारा इतना सा कहना रहेगा कि तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में पहले ही लिख दिया है कि फूलें फरे न बैत, जदपि सुधा बरसै जलद, और मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। तो अब ऐसा का तो भगवान ही मालिक है, कोई कुछ नहीं सिखा सकता इनको, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या फिर नवरात्रि की विशेष पूजा अनुष्ठान में भाग लेना है तो वीडियो में नंबर हमने दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए।
चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, महामाई आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।